आज बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के राजा की, बृहस्पति। एक ऐसा ग्रह जो सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं है, बल्कि जिसका इतिहास भी आप कह सकते हैं एकदम फिल्मी है। तो चलिए आज इसी की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, इसके साइज का अंदाजा लगाना है तो बस इतना समझ लीजिए। हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सारे ग्रहों को एक तरफ रख दीजिए। उन सब के वजन को मिला भी दें तो भी बृहस्पति का वजन उनसे दुगने से भी ज्यादा है। जी हां, दुगने से भी ज्यादा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जो इतना बड़ा जायंट है, ये हमारा रखवाला है या फिर एक तबाह करने वाली मशीन। आज हम बृहस्पति के इसी दो पहलू वाले किरदार को समझने वाले हैं और कहानी शुरू होगी इसके विलेन वाले रूप से। तो चलिए एकदम शुरुआत में चलते हैं। कहानी का पहला हिस्सा, जुपिटर, एक कॉस्मिक रैकिंग बॉल। मतलब कैसे बना ये हमारे सोलर सिस्टम का पहला और सबसे बड़ा प्लैनेट। बात है कोई 4.5 अरब साल पुरानी। तब बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम में बनने वाला सबसे पहला ग्रह था। और देखिए, जो पहले आता है वो सब कुछ ले जाता है ना? तो इसने भी वही किया। सूरज के बनने के बाद जो भी गैस और धूल बची थी, उसका ज्यादातर हिस्सा इसने गटक लिया। बस यही वजह है कि ये इतना बड़ा बन गया। पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। बृहस्पति हमेशा से वहां नहीं था जहां आज हम उसे देखते हैं। अरे नहीं, उसने तो एक बहुत लंबी, जबरदस्त यात्रा की थी। साइंटिस्ट इसे कहते हैं ग्रैंड टैक, माइग्रेशन की कहानी। आइए देखते हैं ये क्या है। तो थ्योरी ये है कि जब जुपिटर नया नया बना था तो वो पहले सूरज की तरफ बढ़ने लगा और इसी चक्कर में उसने वो सारा मटेरियल हड़प लिया जिससे मंगल ग्रह को बनना था। शायद यही वजह है कि मार्स बेचारा इतना छोटा सा रह गया। लेकिन फिर एंट्री हुई इसके छोटे भाई सैटर्न की। शनि के ग्रेविटेशनल पुल ने इसे वापस पीछे खींचना शुरू कर दिया और यहीं पर हुआ वो टैग। जैसे कोई नाव हवा के साथ अपनी दिशा बदलती है ना, ठीक वैसे ही बृहस्पति ने अपना रास्ता बदला और बाहर की तरफ जाने लगा। और जानते हैं, इसी वापसी के सफर ने एस्ट्रॉयड बेल्ट को इधर उधर बिखेर कर उसकी आज वाली जगह पर सेट कर दिया। और देखिए किस्मत का खेल, अपनी इसी उथल पुथल भरी तोड़फोड़ वाली जर्नी की वजह से ही आज जुपिटर हमारा बॉडीगार्ड बना हुआ है। इसकी जबरदस्त ग्रेविटी एक शील्ड की तरह है, एक ढाल जो खतरनाक कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ खींच लेती है इससे पहले कि वो हमारी पृथ्वी से टकरा जाएं। तो ये तो हो गई इतिहास की बातें। अब आते हैं प्रेजेंट में। आज क्या चल रहा है? हम कह सकते हैं कि हम जुपिटर को समझने के एक गोल्डन एज में जी रहे हैं और इसका सारा क्रेडिट जाता है नासा के जूनो मिशन को। ये मिशन इस विशाल ग्रह के ऐसे ऐसे राज खोल रहा है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। देखिए, पहले साइंटिस्ट को क्या लगता था कि जुपिटर का जो कोर है, मतलब उसका जो केंद्र है, वो हमारी पृथ्वी की तरह छोटा, ठोस और चट्टानी होगा। लेकिन जूनो ने जो बताया, उसने तो सारी थ्योरी ही पलट दी। पता चला कि जुपिटर का कोर फजी है, मतलब धुंधला और फैला हुआ। ये कोई सॉलिड वॉल नहीं है, बल्कि चट्टान और बर्फ का एक बहुत बड़ा बिखरा हुआ इलाका है जो लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन के साथ मिक्स हो गया है। कमाल है ना? तो सवाल उठता है कि भाई इसका कोर ऐसा अजीब सा क्यों है? और इसका जो सबसे मजबूत कारण माना जा रहा है वो सुनकर होश उड़ जाएंगे। माना जाता है कि अपने शुरुआती दिनों में इसकी एक और बहुत बड़े प्लैनेट से सीधी आमने सामने की टक्कर हुई थी। इससे एक बार फिर पता चलता है कि हमारा शुरुआती सोलर सिस्टम कितना वाइल्ड और खतरनाक रहा होगा। अच्छा, जूनो ने सिर्फ कोर के बारे में ही नहीं बताया, उसने जुपिटर के अजीबोगरीब मौसम का भी पर्दाफाश किया है। और इसका राज छुपा है एक बहुत ही अजीब चीज में, जिसे कहते हैं मश बॉल्स। हाँ, मश बॉल्स। ये असल में अमोनिया और पानी की बर्फ का एक चिपचिपा गुई सा मिक्सचर है जो ग्रह के ऊपरी एटमॉस्फेयर में एंटी फ्रीज का काम करता है। तो होता क्या है समझिए। अमोनिया एक एंटीफ्रीज की तरह काम करता है और पानी की बर्फ तो पिघला देता है। इससे ये चिपचिपे मस बॉल्स बन जाते हैं। अब ये गोले भारी होकर एटमॉस्फेयर में नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और जब ये गिरते हैं तो पानी के बादलों से भी बहुत ऊपर एक अजीब तरह की बिजली चमकती है जिसे शैलो लाइटनिंग कहते हैं। और ये चीज हमारे पूरे सोलर सिस्टम में और कहीं देखने को नहीं मिलती, सिर्फ जुपिटर पर। और अब आते हैं जुपिटर के सबसे फेमस फीचर पर, एक ऐसी चीज जो हमारी आंखों के सामने ही बदल रही है। बात हो रही है सिकुड़ते हुए ग्रेट रेड स्पॉट की। देखिए, 1800 के जमाने में यह तूफान इतना बड़ा था कि इसके अंदर हमारी 3 पृथ्वी समा जाती। आज भी ये बहुत बड़ा है, लेकिन ये सिकुड़ रहा है। ये अब पहले से ज्यादा लंबा और गोल होता जा रहा है। और यहीं से एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है,
क्या ये सिकुड़कर एक गोल आकार में स्टेबल हो जाएगा या फिर एक दिन पूरी तरह से गायब ही हो जाएगा? तो आखिर में बस यही एक सवाल दिमाग में घूमता है। अगर हमारी अपनी पृथ्वी से भी बड़ा एक तूफान हमारी आंखों के सामने अपना रूप बदल सकता है, तो जरा सोचिए, इस विशालकाय ग्रह ने अपने अंदर और न जाने कितने पुराने, कितने गहरे राज छुपा रखे होंगे।